Hello guys, welcome back to the another session. This is Sudhir Kumar Sahu and today we are going to learn about DNA packaging. Okay, so आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? DNA पैकेजिंग के बारे में जानने जा रहे हैं, ठीक है? So इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है? उससे पहले देखिए DNA पैकेजिंग मैकेनिज्म के अंदर जाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पैकेजिंग क्या होता है. व्हाट इज पैकेजिंग? डीएनए तो सर हमको पता है, हम इसको 11th में एक बार पढ़ चुके हैं और इससे पहले सार्थ पर जेनेटिक मटेरियल में हम लोग डीएनए क्या है पढ़ चुके हैं. तो डीएनए हम लोगों को पता है, डीएनए स्टैंड पर डीएनए एफ स्टैंड पर व्हाट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. इसमें से क्या होता है? एडेनाइन, थायमिन, गुआनाइन, साइटोसिन बेस पेयरिंग होता है, एटी डबल बॉन्ड, जीसी ट्रिपल बॉन्ड. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? हमको डीएनए पता है सर, लेकिन ये पैकेजिंग कहाँ से आ गया? अब डीएनए कैसे पैक होता है ये हम लोग को जानना है अभी, राइट? ठीक है, तो पैकेजिंग का मतलब क्या हो जाता है? देखिए, अब किसी भी चीज़ को किसी के अंदर हम लोग अगर ढाक के रखते हैं, उसको कवर करके रखते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? पैकेजिंग कहते हैं. जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल लूँगा, जैसे हम लोग सब कोई खाता है क्या, कुरकुरे या फिर लेज हम लोग खाते हैं, तो कैसे रहता है वो कुरकुरे या फिर लेज? एक तो पॉलीथीन के अंदर कवर होकर रहता है कि नहीं, उसके ऊपर एक तो पॉलीथीन कवर करके रखता है कि नहीं उसको, तो उसलिए हम क्या कहते हैं? कुरकुरे पैकेजिंग, और कुरकुरे पैकेज कहते हैं उसको. और क्या बोलते हैं उसको? या फिर जो लेज होता है, लेज पैकेज कहते हैं उसको. तो जिसमें क्या होता है? लेज पैक्ड होकर के रहता है. एक दो कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे पानी, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पानी हो गया, और ड्रिंकिंग वाटर कैसे बोतल में पैक होकर के रहता है. यानी कि कुछ भी चीज़, किसी भी एक चीज़ के अंदर अगर क्या होता है? कवर्ड होकर के रहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैकेजिंग कहते हैं. और उसको अब क्या बोलते हैं? उसको किसी भी चीज़ के ऊपर पूरी की चीज़ रैप होकर होता है, रैपिंग हुआ होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैकेजिंग कहते हैं. तो उसी तरह डीएनए भी क्या होता है? पैक होकर रहता है. कहाँ पे पैक होकर रहता है? विद इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ सेल. हम लोगों का जो सेल का साइज होता है, उसका साइज मतलब बहुत ही छोटा होता है, जो कि 5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है. मैक्सिमम कितना? 5 माइक्रोमीटर के आसपास रहता है, जो कि नेकेड आई में हमको दिखता भी नहीं है. एंड हम अगर बात करेंगे डीएनए की, तो जो अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ डीएनए क्या हो जाता है भाई? 2 मीटर. और हम लोग मान के चलिए 6 फीट. कितने का? एक हम लोग अगर तो जो डीएनए होता है उसको हम लोग अनकॉइल करेंगे, उसको हम लोग पूरा सीधा करके रखेंगे, तो उसका जो लेंथ कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 6 फीट हो जाएगा. तो इतना बड़ा डीएनए इतना छोटा सा सेल में, मतलब इतना सा सेल में कैसे आ रहा है, मतलब कैसे वो पैक हुआ है, उसी को हम लोग जानेंगे. तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डीएनए पैकेजिंग. तो हम अगर डिफाइन करने जाएंगे डीएनए पैकेजिंग को, सुनिए, डीएनए पैकेजिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम बाय न्यूक्लियोसोम असेंबली इज कॉल्ड व्हाट? डीएनए पैकेजिंग. अरेंजमेंट ऑफ डीएनए on chromosome by what? Nucleosome assembly. Nucleosome assembly. Nucleosome what? Assembly within the limited space of सेल. ओके, ये हो गया किसका डेफिनेशन? डीएनए पैकेजिंग का. तो हमने क्या लिखा? देखिए, अरेंजमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम बाय न्यूक्लियोसोम असेंबली विद इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ सेल. इतना जो छोटा सा सेल होता है उसी के अंदर कैसे डीएनए पैक्ड होकर करके रहता है, ये हो गया डिफाइनिंग. हम लोग डेफिनेशन का ऑलरेडी दे दिए क्या? डीएनए पैकेजिंग का. इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे. इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं. ये जो डेफिनेशन हमने दिया है अभी यहाँ पे, हम लोग जो डेफिनेशन लिखे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जानने को मिलेगा. देखिए, अरेंजमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम बाय न्यूक्लियोसोम असेंबली विद इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ सेल. ये हम लोग को पता चल गया कि डीएनए का जो अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या होता है? 6 फीट होता है. और वो जो 5 माइक्रोन, मतलब इतना छोटा सा 5 माइक्रोमीटर छोटा सा सेल, जो कि नेकेड आई में हम लोग को दिखता नहीं है, उसी में कैसे फिट हो जाता है, कैसे आ जाता है, वही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है,
तो मैंने जो डेफिनेशन इसमें लिखा है देखिए, क्रोमोसोम, अरेंजमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए कैसे अरेंज होकर रहता है, ये तो मतलब हम लोग को पहले से पता है कि व्हाट इज क्रोमोसोम, इट इज ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम लोगों को पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम क्या होता है भाई, ये क्रोमोसोम किसके लिए बना होता है, देखिए ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ और सिंपली कॉम्पैक्ट ऑफ व्हाट, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन अब भाई ये डीएनए फिर से हमको पता है कॉम्पैक्ट ऑफ व्हाट, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इसमें हिस्टोन प्रोटीन फिर से क्या हो गया, हम लोग को प्रोटीन पता है जो कि एमिनो एसिड रेसिड्यू को लेकर बनता है प्रोटीन, हम लोग को उतना पता है। लेकिन ये जो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, देखिए दीज आर द बेसिक प्रोटीन, दीज आर द बेसिक, हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक प्रोटीन्स एंड दे बियर्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। ये जो अरेंजमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम बाय न्यूक्लियोसोम असेंबली, तो हम लोग पहले समझते हैं कि मतलब डीएनए और क्रोमोसोम का रिलेशन क्या है, वो लोग कैसे रहता है। तो ये जो क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम किसको लेके बनता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को लेके बनता है। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन कंपैक्ट होके रहता है, क्योंकि जो डीएनए होता है भाई हम लोग को पता है ये क्या, नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, फॉस्फेट ग्रुप। यस, तो डीएनए क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, दीज आर द बेसिक प्रोटीन्स एंड दे बियर पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्वेश्चन आएगा सर कैसे, सर हिस्टोन प्रोटीन मतलब आप बोले कि ये बेसिक प्रोटीन है और पॉजिटिव चार्ज बियर करते हैं, तो कैसे ये लोग पॉजिटिव चार्ज बियर करते हैं, हाउ डू मतलब प्रोटीन्स एक्वायर चार्ज, कैसे ये चार्ज मतलब एक्वायर करता है और कैसे ये बेसिक प्रोटीन हो गया। तो इन जनरल देयर आर 20 एमिनो एसिड्स आर देयर, हमको पता है कितना भाई, जो 20 प्रोटीन एमिनो एसिड्स आर देयर, कितना, ये जो 20 प्रोटीन एमिनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं या फिर टेक पार्ट करते हैं। तो ये जो 20 प्रोटीन एमिनो एसिड में से क्या होता है, देखिए 15 प्रोटीन एमिनो एसिड क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं एंड रेस्ट 5 आर, इसमें से जो 5 ठो रह गया इनमें से 3 ठो क्या होता है, पॉजिटिव होता है और 2 ठो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बियर करता है। तो कैसे ये लोग, कैसे, देखिए इसमें हम लोग अच्छी चीज समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि हाउ डू एमिनो एसिड और हाउ डू प्रोटीन एक्वायर चार्ज। प्रोटीन किसको लेके बनता है कि एमिनो एसिड रेसिड्यू को लेके बनता है या फिर नंबर ऑफ एमिनो एसिड को लेके बनता है क्या, प्रोटीन। तो ये बेसिक प्रोटीन क्या हो गया एंड हाउ डू प्रोटीन्स एक्वायर चार्ज, इसमें हम लोग जानेंगे। देयर आर 20 एमिनो एसिड्स आर देयर and these are the protein amino acid they take part in protein synthesis. okay, इनमें से कितना बोला मैंने, जो 15 है इनमें से न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है एंड 5 जिनमें से 3 पॉजिटिव चार्ज बियर करता है और 2 नेगेटिवली चार्ज बियर करते हैं। तो कैसे होता है देखिए, हम अगर एक तो एमिनो एसिड की बात करेंगे तो मैं यहाँ एक तो आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा जिनमें क्या होता है, एक एमिनो एसिड में एक फ्री एमिनो ग्रुप रहता है और एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है जो कार्बन मतलब अल्फा कार्बन से अटैच होकर रहता है। एक तो अल्किल ग्रुप सॉरी एक तो क्या बोलेंगे अल्कोहल रहेगा और एक तो आर ग्रुप रहेगा। देखिए ये हो गया कार्बन, अल्फा कार्बन, इनमें से क्या होगा COOH कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, इनमें हम लोग क्या करेंगे NH2, ये एमिनो ग्रुप हो गया। और इसमें क्या रहेगा 1OH, इसमें क्या रखेंगे हम लोग R, ठीक है। तो साइड चेन में क्या रहेगा R, इसमें कुछ भी अटैच हो सकता है। तो ये जनरल फार्मूला मैंने बनाया, केमिकल स्ट्रक्चर बनाया किसका, एक तो एमिनो एसिड का, जिसमें क्या होता है एक एमिनो ग्रुप रहता है और एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है और 1 OH ग्रुप एंड 1 R ग्रुप रहता है। इसमें से क्या होता है कुछ भी R में कुछ भी आता है, ठीक है। तो ये जो हो गया यहाँ पे एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ एक तो एमिनो ग्रुप है। ये जो होता है क्या एसिडिक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप आर बेसिक। अगर किसी भी एमिनो एसिड में क्या होता है दोनों में से समान जो रेशियो होता है, या फिर देखिए यहाँ पे एक एमिनो ग्रुप है, यहाँ पे एक ठो, यहाँ भी मतलब एक कितना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है, एक एमिनो ग्रुप एक
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। या इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में से एक एक है, मतलब ये न्यूट्रल एमिनो एसिड हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रल एमिनो एसिड हो गया, जिसमें क्या होगा, दोनों का जो रेशियो सेम रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या, इसको न्यूट्रल एमिनो एसिड बोलेंगे। अगर इनमें से क्या होता है, दो एमिनो ग्रुप रह जाएगा, इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, इसको एमिनो ग्रुप ले लेंगे। यहाँ एक एमिनो ग्रुप आ गया, मतलब इनमें क्या होगा, दो ठो एमिनो ग्रुप हो गया और यहाँ एक ठो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो ज़्यादा क्या है, इसमें एमिनो ग्रुप है और एमिनो ग्रुप्स आर बेसिक, है कि नहीं, ये क्या हो गया, बेसिक। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो एमिनो एसिड होगा बेसिक एमिनो एसिड होगा और ये पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा, है कि नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा क्योंकि ये बेसिक हो गया। सो ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज बियर करता है और ये मतलब अभी इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक एमिनो एसिड कहेंगे। वैसे इसमें अगर क्या हो जाएगा, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, कितना, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वन एमिनो ग्रुप। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एसिडिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिडिक एमिनो एसिड। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एसिडिक एमिनो एसिड कहेंगे और ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ओके, क्यों, ये अगर किसी के साथ बॉन्डिंग करता है, पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका OH ग्रुप बाहर चला जाएगा और इसमें क्या रहेगा, CO, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या, मतलब कैसे एमिनो एसिड बेसिक और एसिडिक होता है एंड कैसे वो चार्ज एक्वायर करते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बेसिक प्रोटीन, किसका बारे में, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे। हिस्टोन प्रोटीन्स आर द बेसिक प्रोटीन्स एंड दे बियर पॉजिटिव चार्ज। तो ये लोग बेसिक प्रोटीन कैसे हो गए, देखिए जो मैंने आपको बताया था अभी कि देयर आर 20 एमिनो एसिड आर देयर एंड आउट ऑफ दिस 20 एमिनो एसिड्स 15 आर न्यूट्रल एमिनो एसिड्स एंड हियर 3 आर पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। तो इनमें से क्या हो जाता है, जो 3 तो है जो पॉजिटिव बोलते हैं हम लोग, क्या क्या देखिए, आर्जिनाइन, लाइसिन एंड हिस्टिडाइन। ये जो तीनों एमिनो एसिड हो गए भाई, ये बेसिक एमिनो एसिड है। और जो मैंने बताया दो ठो क्या, जो नेगेटिव बोला था वो क्या हो गया, एस्पर्टिक एसिड एंड व्हाट, ग्लूटामिक एसिड। ये दोनों हो गए नेगेटिव चार्ज वाला एमिनो एसिड। अब जो ये जो हिस्टोन प्रोटीन हो जाता है, ये किसको लेके बनता है, देखिए ये आर्जिनाइन एंड लाइसिन रेसिड्यू को लेके बनता है। ये जो दोनों एमिनो एसिड का रेसिड्यू मिलके क्या बनता है, हिस्टोन प्रोटीन बनता है। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन्स आर द बेसिक प्रोटीन बिकॉज आर्जिनाइन एंड लाइसिन आर दीज टू आर basic proteins and they bear positive charge. That's why the proteins are made up of what, these two amino acid residue, what are that, arginine and lysine। तो ये दोनों को लेके जब बना हुआ है what, हिस्टोन प्रोटीन, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज बेयर करेगा और ये बेसिक प्रोटीन ही होगा बिकॉज ये दोनों जो एमिनो एसिड है ये बेसिक एमिनो एसिड है और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज ही बेयर करते हैं। तो इसी हिसाब से क्या हो गया, हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक प्रोटीन एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। एंड जो डीएनए होता है ये भाई हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप और ये हो गया हम लोगों का पॉजिटिव। तो इन दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव और दोनों क्या होते हैं, दो लोग मतलब कंपैक्ट होकर के रहते हैं, ऐसे मिलके रहते हैं दोनों। नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, दोनों कंपैक्ट होकर रहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम मतलब कैसे बनता है, कैसे पैक्ड होकर रहता है डीएनए, ये हम लोगों को अब जानना था कि मैंने जो डेफिनेशन इसमें डिफाइन किया है, अरेंजमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम बाय न्यूक्लियोसोम असेंबली विद इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ सेल। तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया कि अरेंजमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे, हम लोग को पता चला कि बेसिक प्रोटीन क्या है, कैसे वो लोग चार्ज बेयर करते हैं, एमिनो एसिड कैसे रहता है, ये हम लोग को सब कुछ पता चल गया। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोसोम क्या होता है। सर हमको सब कुछ पता चल गया, ठीक है। तो आप ये बोले कि एक तो न्यूक्लियोसोम असेंबली क्या करेगा। अब तो ये न्यूक्लियोसोम इसमें से कहाँ से आ गया, न्यूक्लियोसोम हम लोग किसको कहेंगे, न्यूक्लियोसोम क्या होता है जानेंगे इसको, है कि नहीं। इसको हम लोग अच्छे से फिर समझेंगे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
देखिए ये हो गया। हम लोग अभी जानेंगे क्या कैसे जो न्यूक्लियोसोम क्या हो जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो क्रोमोसोम क्या होता है, कॉम्पैक्ट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है और कैसे क्रोमोसोम होता है हम लोग को पता चल गया। देखिए तो हम लोग जानेंगे अभी न्यूक्लियोसोम क्या होता है। देखिए तो देयर आर 5, ये जो हिस्टोन प्रोटीन, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर देयर। कितना है? 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। वो क्या क्या होता है? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। हो गया 5 तो। देखिए H1, H2A, H2B, H3 एंड सॉरी ये H4 होगा। H4 हो गया 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ये जो हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इनमें से क्या होगा, ये जो चार्ट रहेंगे H2A, H2B, H3 एंड H4, ये चार्ट तो हिस्टोन प्रोटीन का 2-2 यूनिट मिलके क्या करेगा, एक तो ऑक्टामर फॉर्मेशन करेगा। क्या होगा, इनमें से ये जो देखिए एक तो गोला बनाएगा। देखिए कैसे, H2A का एक गोला यहाँ आ जाएगा, इसका 2 गोला मैंने, मतलब टोटल कितना हिस्टोन प्रोटीन टेक पार्ट करे इसमें से, ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन रहेंगे एक्सेप्ट H1 ये बाहर में रहता है। ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन रहेंगे H2A, H2B, H3 एंड H4, दीज 4 हिस्टोन प्रोटीन्स ऑफ 2 हिस्टोन प्रोटीन फ्रॉम ईच। इनमें से क्या होता है, इसका 2 हिस्टोन प्रोटीन, इसका 2 हिस्टोन प्रोटीन, इसका 2, इसका 2, मतलब 2 मिलकर कितना हो जाएगा टोटल, ये कितना है 4 इंटू 2 इजिकल कितना होगा 4 इंटू 2 इजिकल टू 8। इसका मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन। इसमें से क्या हो गया, देखिए H2A आ गया, कितना 2। इसके बाद H2B, इसमें से 2 ऐसे एंसेंबल होगा H2B। इसके बाद यहाँ पे 2 क्या होगा H3 और इसमें क्या होगा 2 H4। और ये जो 4 मिलके क्या बनाएंगे, एक ठो ऐसे गोलाकार बनाएंगे, इसको गोल बनाएंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो हिस्टोन ऑक्टामर कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हिस्टोन ऑक्टामर, क्योंकि 8 हिस्टोन प्रोटीन को लेके बना हुआ है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन का 8 मतलब सब यूनिट को लेके, मतलब यूनिट को लेके बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर बोलेंगे। देखिए एक तो हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। तो इसके ऊपर क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए ऐसे रैप करके रहता है, ऐसे रैप होके होता है। देखिए रैप अराउंड द व्हाट न्यू जो हिस्टोन ऑक्टामर। इसमें क्या होता है, ये जो डीएनए, ये क्या हो गया, डीएनए क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर एंड दिस टोटल फिगर ऑफ दिस, जो हम लोग दिख रहा है क्या, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए जो रैप्ड होके हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। आया समझ में बात, इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। क्लियर। तो न्यूक्लियोसोम के जो होता है, ये जो डीएनए आ गया यहाँ से, ये फिर से जाएगा ऐसे, यहाँ एक तो फिर से गोला बना होगा हिस्टोन ऑक्टामर का, इसमें से डीएनए रैप करके रहेगा और उसके बाद फिर से आगे जाएगा। यहाँ एक तो हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है, यहाँ पे डीएनए से रैप करेगा और फिर से आगे जाएगा। यहाँ एक तो फिर से हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, यहाँ डीएनए से रैप करेगा, फिर से आगे चला जाएगा। तो ये जो डीएनए लिंक्ड किया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए कहेंगे। तो क्या कहें हम लोग, लिंकर डीएनए। एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के अंदर जो कनेक्शन हुआ है, ये जो कनेक्ट करके रखा है एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम को, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए। ये भी लिंकर डीएनए हो गया, ये लिंकर डीएनए हो गया। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम रहेंगे और ये लिंक्ड हर करके रहते हैं। तो हम अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसे दिखेगा हम लोगों को, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब ऐसे दिखेगा। देखिए ये हो गया बीड्स एंड ये जो हम लोग लाइन बना रहे ये होगा स्ट्रिंग। तो मतलब धागा के अंदर एक तो बीड्स कैसे लगा हुआ होता है, देखिए सॉरी इसमें दिखा नहीं आपको, मैं नीचे कर रहा हूँ ऐसे। देखिए ये हो गया स्ट्रिंग, जो मतलब मैं लाइन बना रहा हूँ, और ये जो गोल गोल जो डार्क स्टेन बॉडी, दीज आर द व्हाट, ये हो गया क्या, मतलब
बीड्स हो जाता है। ठीक है, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहेंगे। ये ऐसे अपीयर होगा हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसे कैसे हम लोग को दिखेगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसे दिखेगा बिल्कुल। और जब क्या होता है, दिस न्यूक्लियोसोम्स आर कंडेंस, दी जो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमाटिन, ये जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को दिखेगा। अगर दिस क्रोमाटिन्स बिकम कंडेंस टू फॉर्म व्हाट, क्रोमोसोम, जब ये कंडेंस हो जाता है, ऐसे कंडेंस हो जाता है और ये ऐसे दो ठो व्हाट क्रोमो ऐसे बनाता है, क्रोमोसोम फॉर्मेशन करता है। देखिए ये ऐसे कंडेंस होकर के क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनाएगा, राइट, ऐसे बनता है क्रोमोसोम। यहाँ जाएगा ऐसे, ये क्रोमोसोम बन गया। ये होगा इसका न्यूक्लियोसोम और देखिए ये हो गया सेंट्रोमियर, ये दो ठो क्रोमाटिन हो गया। तो ऐसे क्रोमोसोम बनता है। तो हम लोग को समझ में आ गया होगा शायद डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। तो मैं फिर से समझाना चाहूँगा, डीएनए फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग क्या अभी तक स्टडी किए हैं। डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम बाय न्यूक्लियोसोम असेंबली विद इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ सेल। तो सेल का इतना छोटा सा सेल होता है, मतलब उतने छोटे से सेल में कैसे एक तो डीएनए जो कि अप्रोक्सीमेट लेंथ हो गया 6 फीट, उतना बड़ा डीएनए कैसे फिट हो जाता है, वो कैसे रहता है, वो पैक्ड होकर के रहता है। कहाँ पे, जो लिमिटेड स्पेस ऑफ सेल में क्या होता है, वो पैक्ड होकर के रहता है, इसलिए हम लोग क्या कह देंगे, डीएनए पैकेजिंग कहेंगे। और डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है, देखिए जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज और जो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड बोथ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स each other and they are compact and they form a compact structure called chromosome and the DNA is wrapped around the, कैसे मतलब वो लोग हम लोग को पूछा जाएगा कैसे भाई वो लोग रैप्ड होकर रहता है, कैसे मतलब वो लोग कंपैक्ट होकर रहता है। जो डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, उनका जो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन क्या करेंगे, एक तो ऑक्टामर फॉर्मेशन करेंगे और उसी ऑक्टामर में क्या होगा, डीएनए ऑक्टामर में ये जो मतलब हिस्टोन ऑक्टामर में डीएनए आकर के रैप्ड हो जाएगा और वो न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन करेगा। एक न्यूक्लियोसोम, उसके बाद फिर से दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा, चौथा, ऐसे करके क्या बहुत सारा न्यूक्लियोसोम होता है और उन्हीं न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, एक तो डीएनए लिंक करके रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए कहेंगे। और जब ये जो डीएनए जो क्रोमाटिन क्या होता है, कैसे दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, हम लोग को कैसे दिखेगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग वैसे बिल्कुल दिखेगा हम लोग को। जैसे धागा में मतलब बहुत सारा बीड्स होता है, जैसे हम लोग माला कहते हैं उसको, तो माला में जैसे बहुत सारा होता है, स्ट्रिंग में से बहुत सारा कुछ लगा होता है। जैसे तुलसी माला में होगा, आप लोग क्या देखेंगे तो तुलसी उसमें बहुत सारा होगा और एक तो मतलब माला होता है, क्या बोलते हैं, माला बनता है। तो वैसे बिल्कुल क्या दिखेगा हम लोग को, बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखेगा। और ये जब मतलब कंडेंस हो जाता है तो ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, ये हम लोग का जो क्रोमोसोम फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें हम लोग कहेंगे डीएनए पैकेजिंग। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन्स, दीज आर द बेसिक प्रोटीन्स एंड दे बियर पॉजिटिव चार्ज। और कैसे वो लोग बियर करते हैं, वो किस टाइप ऑफ एमिनो एसिड को लेकर के बने हुए हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर पॉजिटिवली चार्ज बियर करेंगे, या फिर वो बेसिक होंगे या फिर एसिडिक होंगे और न्यूट्रल होंगे। अगर किसी भी एमिनो एसिड का रेसिड्यू को लेकर के बना हुआ है, जिसमें से क्या होता है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज बियर करता होगा एमिनो एसिड और वो बेसिक एमिनो एसिड होगा, तभी वो प्रोटीन भी क्या होगा, बेसिक होगा और वो पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा। अगर किसी भी एमिनो एसिड अगर मतलब जो क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें ज़्यादा हो गया है और वो एसिडिक है और उसी एमिनो एसिड को लेकर के अगर कोई प्रोटीन बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहेंगे, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे उसको एसिडिक प्रोटीन कहेंगे। तो ये हो गया हम लोग का डीएनए पैकेजिंग। भाई डीएनए कैसे पैकेज हुआ है, पैक्ड होकर रहता है सेल में, इसको हम लोग डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बताना, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है।